इस क्षेत्र में जिस गांव में गए पार्टी बाजी करी, कौन सी लाइन से आया तो किसका सपोर्टर है किसका वोटर है, इनने ये बुझी काम विकास नहीं बुझा किसी का। तो विधायक जी का एक चेहरा दो रूप है। तू बुझे कि तू कौन से गुट से है, काम को नहीं बुझता किस काम को आया। वोट लेकर चलता हो, अब क्या बताऊं साहब का टिकट मिलन दे, अब क्या बताऊंगा साहब तू कहाँ जा रहा हम कहाँ जाऊँ। एक भगोड़े के साथ भगोड़ा हो लिया, डकम डाके जिस दिन से इसमें गया आज तक इन को मुझने नहीं आया। मुलायम सिंह भी आके वोट दे, जब मुसलमान भी वोट नहीं दे से, इन्हें काम ऐसा करा। बस कान नू पकड़ लो, जब भी वोट देनी बीजेपी को, और नू ला कर नू पकड़ लो जब भी बीजेपी के जानी। तो बीजेपी में जाना चाहिए, क्लियर है भाजपा के साथ कोई शक नहीं। शुद्धम शुद्ध बीजेपी में चलेंगे, बात खत्म करी। आज हम मेरठ की शिवालखास विधानसभा मेरठ के नगर पंचायत कस्बा में आए हैं। यहाँ से जानेंगे शिवालखास का माहौल क्या है। तमाम लोग हमारे साथ में हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं हाजी गुलाम मोहम्मद, और उत्तर प्रदेश की सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तमाम लोग हैं। शिवालखास में हाजी गुलाम मोहम्मद साहब को बढ़ चढ़कर वोट किया था, और उसका परिणाम ये हुआ कि वो चुनाव बड़ी मजबूती से लड़े और जीते भी। उनकी किस तरह की कार्यशैली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति लोगों के क्या रुझान है, तमाम लोगों से बात करेंगे। प्रधान जी, आप थोड़ा बताइए, शिवालखास के राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं हाजी गुलाम मोहम्मद, कैसी कार्यशैली है उनकी? मेरी जारियत में तो हमारे गांव में जो काम हुआ है, एक तो आरसीसी पट्टी 50 मीटर, और कोई इस योजना में कोई काम है नहीं। सरकार पैसा दे रही खूब लगाने के लिए निधि। प्रधान मुख्यमंत्री ने भी कहा है राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों को मैं स्पेशल में अलग से भी तुम्हें काम दूंगा। अभी भाजपा की सरकार है, राष्ट्रीय लोकदल के शिवालखास के विधायक हैं, कैसा चल रहा है कामकाज, बताइए थोड़ा। कुछ खास काम नहीं चल रहा हमारे इस कस्बे में, कुछ खास काम नहीं कोई ऐसा कुछ इसके। हमने जो मांग करी हमारा काम नहीं कुछ हो जाए। हम राय के रास्ते की मांग थी, उसको 3 बार लिखवा लिया और हाँ करवाया नहीं उन्होंने। अभी ये बताइए, फिर 2027 में भी चुनाव होगा, शिवालखास से राष्ट्रीय लोकदल के फिर से प्रत्याशी होनी चाहिए गुलाम मोहम्मद या नहीं? देखो जी, अच्छा काम करा तो होगा, नहीं अच्छा नहीं होगा तो नहीं होगा। अभी समाजवादी की तरफ रुझान रखेंगे या राष्ट्रीय लोकदल की तरफ? देखते हैं जी, मौसम अभी चल रहा है, काम चर्चा चल रही है, अब देखेंगे कुछ क्या होगा, देखते हैं जी अभी कुछ। चलिए, आपका क्या नाम है, आप बताइए। मोहम्मद मुस्तफा जी। आप बताइए, वर्तमान में भाजपा की सरकार है, कैसी सरकार है? सरकार तो ठीक है, ये लोग ठीक नहीं, जो ये निचले लोग हैं ये सही नहीं है। सरकार तो अपनी सख्ताई से काम कर ले ना कर ले, वहीं बैठे बता दें ये करो कुछ हुई। रहेगा सवाल अब हमारे हाजी गुलाम मोहम्मद का, ना इन्होंने कभी करा था। इन्होंने इस क्षेत्र में जिस गांव में गए पार्टी बाजी करी, कौन सी लाइन से आया तो किसका सपोर्टर है किसका वोटर है, इनने ये बुझी काम विकास नहीं बुझा किसी का भी। कई काम मेरे पड़े, खुद के पड़े, हक्कू से है फलाने से, मतलब नहीं बुझे कि तू कौन से गुट से है, काम को नहीं बुझता किस काम को आया। अभी मुझे ये बताइए, जिस तरह से आपने विधायक जी पर इतने सारे आरोप लगाए, वो 2012 से 17 तक विधायक रहे, उसके बाद 2017 में हार गए, जितेंद्र सिंह सतवाई विधायक बन गए, लेकिन फिर से जनता ने भरपूर वोट दिया उनको 2022 में, वो फिर से विधायक बन गए। और हमें मिलता नहीं, हम छोड़ते नहीं। और अब कहा देख लो, जब कहो हमने जानी, अगर अब की बार फिर से मौका मिला, समाजवादी ने ही उनको प्रत्याशी बना दिया तो जैसे समय मुलायम सिंह भी आके वोट दे, जब मुसलमान वोट नहीं दे से, इन्हें काम ऐसा करा। एक भगोड़े के साथ भगोड़ा हो लिया, डकम डाके। अरे तो राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर ही तो वो चुनाव लड़े थे, वो समाजवादी के सिंबल पर। हमें तो अपने विधायक से मतलब भगोड़े के साथ क्यों भगाओ, उससे इस्तीफा देता ना। वो तो खुद भगोड़ा, जयंत खुद भगोड़ा, जयंत ने कहीं दम करता, सारी पार्टी चुम दी, कहीं उसका कुछ हाथ लगाई लग भी। जयंत चौधरी, मेरी बात सुनिए, राष्ट्रीय लोकदल के एक रोहटा के नेता हैं रणवीर सिंह दहिया, राष्ट्रीय लोकदल के बड़े मजबूत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। हमारी उनसे भी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि अखिलेश जी हमें 7 सीटें दे रहे थे 2024 के लोकसभा चुनाव में, कहते थे कि 6 प्रत्याशी हमारे लड़ेंगे। तो उनका आरोप ये था कि हम अखिलेश जी ने हमारे साथ लगातार धोखा किया, इसलिए समाजवादी पार्टी को छोड़ कर गए। फिर 2 बार को यार जयंत चौधरी जब 6 दे रहे, 6 भी लड़ लेता, 6 कैसे होते? नहीं, उनका कहना ये था कि सीट हमारी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के, निशान इनका। हाँ, अच्छा, फिर इससे क्या होता? उन्होंने कहा कि जो सीट हमारी है हम ही तो अपने प्रत्याशी लड़ाएंगे, समाजवादी पार्टी क्यों लड़ाएगी? हमें तो हाजी गुलाम मोहम्मद को निशान देकर मजा मिल गया, जालिया वहीं बीजेपी में, जिससे हमने नफरत कहा उसी में जा बैठा वो भी। क्या नफरत है आपकी भाजपा से, बताइए। जब हमें चाहते नहीं, जो हमें नहीं चाहता उसे हम नहीं चाहते।
या रहे या जावे इससे। पहले तो आपने कहा कि सरकार ठीक है, नीचे के लोग ठीक नहीं है, अभी कहा यही तो है, निचल यही तो जमाऊ नहीं। आँख खुली सुबह कहीं हो रहे थे, उठे कहीं हो रहा पाए, इनका ही नहीं पता लग रहा हमें कहाँ है ये तो हमारा पागल बना रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। जिनके से इन्हें ठीक दिखा काम अपनाऊंगा बैठ जा, जनता जाओ वोट लेकर निफराम जहाँ बैठ जाते हो चली जाओ। ना विकास है ना काम है, ना कोई किसी से पूछता आके। अब जा लो 10 आदमी खड़े हो गए, गाड़ी में हाथ लाग लो, अभी आ रहा बैठ जाओ तुम, 3 दिन लगना हो, कोई बैठे रहो, कौन पूछ रहा हमें। चलिए मुझे ये बताइए, समाजवादी पार्टी से तो सिवाल खास में प्रत्याशियों की दौड़ है। नदीम चौहान, वसीम रजा, सम्राट मलिक, फारूक हसन राज्य मंत्री थे, वो भी लगातार दावा कर रहे हैं कि सिवाल खास से मैं प्रत्याशी बनूंगा। कौन प्रत्याशी होना चाहिए समाजवादी पार्टी? इनमें से कोई सा बनो को नया हो, हमारे नाम सुना ये सारे भगोड़े इंगे चिंगू सारे फिर है। अरे कहाँ ये लोग तो जिनके मैंने आपको नाम बताया, वसीम राजा अभी आए हैं, राष्ट्रीय लोकदल छोड़ के आए। मैं बताऊँ, ये नदीम चौहान का पहले तो बस पैसा था, अब इसमें बैठा, इसका हमें इसका क्या भरोसा हमें, बताओ इसका क्या भरोसा करना है। वसीम राजा भी राष्ट्रीय लोकदल से लेकर आए हैं अभी समाज। सारे मैं बात जो कर रहा हूँ, चर्चा आपसे कर रहा हूँ, भगोड़ों पे तुम भगोड़ों पर करवा रहे, ये भगोड़े हैं, अपने स्वार्थ के हैं, जनता के नहीं है। अगर जनता का होता तो हाजी गुलाम मोहम्मद होता। गुलाम मोहम्मद जी के बारे में बताइए। विधायक जी का एक चेहरा दो रूप है, अब कौन सा रूप पे बात करो? विधायक जी का एक चेहरा दो रूप बता दीजिए जरा। विधायक तो लोकदल के और दिल थामो बैठे समाजवादी में। फिर से वापसी जा सकते हैं? विधायक जी तो कहते हैं कि अब कभी नहीं जाऊंगा समाजवादी पार्टी में। आज RLD कह दो मैं टिकट नहीं दूंगी, कल समाजवादी में ना मिले तो गारंटी वापसी चले जाएंगे फिर समाजवादी में। कल ही ज्वाइन कर लेंगे भाई। लेकिन मुझे थोड़ा सा बताइए कि उन्होंने कामकाज भी कराए हैं, सिवाय इसको नगर पंचायत, खिवाई को नगर पंचायत बनाया, पहले ग्राम पंचायत थी, तो खिवाई के लिए तो बहुत कुछ किया। हाँ क्या तो है, थोड़ा बहुत या बहुत कुछ? नहीं, बहुत कुछ कैसे कह दें। हमारे कस्बे में एक बैठक बड़ी, वहाँ धरा सारा समाधान, सारा सामान विधायक जी का एक ही जगह के लिए समर्पित है, एक ही जगह धरा। मैं तो ये चाह रहा आपका टिकट मिला, चाहे किसी पार्टी से मिला, गुलाम मोहम्मद जी को, उसे खिवाई की नीति का पता लग जाएगा आपकी। चलिए थोड़ा सा 2027 को लेकर बात करें। अभी राष्ट्रीय लोकदल से रणवीर दहिया हैं, वो भी अपने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। समाजवादी से तो बहुत सारे प्रत्याशी दौड़ में हैं। क्या मुस्लिम समाज का क्या रुझान रहने वाला है 2027 को लेकर? बीजेपी में जाना चाहिए, बीजेपी के साथ जाना चाहिए। हाँ, उसके बीजेपी के साथ जाना चाहिए। बीजेपी तो लगातार मुसलमानों के खिलाफ धार्मिक हिंसा है, ये रोजाना के आए दिन घटना है। एक चीज बताओ, हमने बीजेपी से खिलाफ होकर वोट दी गुलाम मोहम्मद को, सपोज करो अदी भी है, और वे फिर हमारी वोट लेके और अपनी छवि लेके चले गए बीजेपी में RLD के थ्रू माध्यम से, तो फिर उस वोट को हम डायरेक्ट क्यों नहीं दे सकते बीजेपी को, क्योंकि किसी तीसरे आदमी के व्यक्ति के द्वारा देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज के लोगों की वोट मांगती कहाँ है? कौन कहा नहीं मांगती? कहाँ मांगती है? तो आपके पास कब भेजूं, भाजपा वालों को वोट मांगन मांगती। अरे आप अपने पास बताइए, आपके पास कोई आया है वोट मांगने के लिए? आते हैं यार, बहुत आए। अब की बार जा सकते हैं भाजपा के साथ? बताइए। क्लियर है, भाजपा के साथ रहेंगे? भाजपा के साथ कोई शक नहीं। चलिए चाचा आप बताइए थोड़ा सा। मुझे ये कह रहा है ठीक ही कह रहा कहीं तक, किसी हद तक बस कान नू पकड़ लो जब भी वोट देनी बीजेपी को, और नू ला कर नू पकड़ लो जब भी बीजेपी के जानी। हम तो समझ के दे रहे नू वोट भाई, हमारा ये घर का आदमी गुलाम मोहम्मद है, विधायक हमारा, इतना ही समाजवादी में रहा, जो कुछ भी काम करा इन्हें समाजवादी से करा, और जिस दिन से इसमें गया आज तक इनको मूतने नहीं आया। किसी ने देखा होता मैं बता दो, एक सन 2000 आता भी होगा, जो आता भी होगा तो किसी बड़े चौधरी का आता होगा, जो उसके द्वारा चाय पी में बैठ कर हमारे जैसे को तो भी नहीं पूछता हो अब कहाँ बस है, वोट लेकर चलता हो। अब क्या बताऊंगा साहब, क्या टिकट मिलन दे, अब क्या बताऊंगा साहब, तू कहाँ जा रहा हम कहाँ जाऊँ, एक शुद्धम शुद्ध बीजेपी में चलेंगे, बात खत्म करी। चलिए हमारे साथ में साथी थे गुलबार, कुछ कहना चाहते हैं? एक सन 2023 के नवंबर या दिसंबर का बात है, वार्ड नंबर 6 में एक रास्ता दिया था गुलाम मोहम्मद ने, वो था 10 लाख रुपए की लागत का। उसमें उन्होंने जेई भी भेजा, सर्वे भी कराई, पैमास होकर चली गई, बड़ी बैठक से आदेश हुआ, आज तक रास्ता नहीं लगा, आज तक नहीं लगाया। नहीं लगा।
इस जिस दिन से सरकार में गया, आरएनडी वाले में गया, उस दिन उन्होंने 10 लाख का काम दिया, स्पेशल 10 लाख का काम दिया, ठीक है। और उन्होंने फ़ोन करके बताया आपका रास्ता हो गया है, कल जई आ जाएगा, उसकी पैमाश करा देना, 2-4 दिन में काम शुरू हो जाएगा। हम वहाँ पहुँचे, जई के साथ में पैमाश भी कराई, बड़ी बैठक से कस्बा खिवाई की आदेश हुआ, आज तक रास्ता नहीं लगा। अगर विधायक जी हमारे माध्यम से सुनेंगे तो आप बड़ी बैठक जो कहकर बात कर रहे हैं, थोड़ा सा नाम लेकर भी बता सकते हैं। वो गुलाम मोहम्मद से पूछ लेना, कुटलिया कहाँ रखी। कहीं आपका रोज वर्तमान चेयरमैन शमशाद चेयरमैन को लेकर तो नहीं? नहीं, मैंने नाम लिया नहीं, विधायक जी बताएंगे। चलिए, विधायक जी को ऊपर ही छोड़ दिया है गुलबार भाई ने। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते थे? हम तो यही कहना चाह रहे हैं, मगर जिस दिन से आरएनडी में गया आज तक इन को लिखाया भी नहीं काम के बारे में, विकास के बारे में। इतने समाजवादी में रहा, इतने तलमन सा, वो आया भी गया भी और काम भी करा, तलमन सही नहीं इतना करा, इतना सारा कर दिया। पर खिवाई को तो समझ रहा, अगी उसे तो बस वैसे ही लूट ले वोटों में। अब कैसा कोई सी पार्टी टिकट तो देगी, और खिवाई में भी जरूर आएगा। जो भी उसे बताओगे, आम पंचायत में बताओगे, 1000-2000 के मजमे में बताओगे, अब तेने खिवाई के लिए क्या करा, और हम तुझे क्या समझ रहे। चलिए, विधायक जी को लेकर काफी चर्चा हुई, नाराजगियां हैं आप लोगों की। जबरदस्त नाराजगी, विधायक से तो इतनी जबरदस्त नाराजगी जितनी भारत से हो सकेगी, कम नहीं। इसका जवाब इंशाल्लाह अगर गुलाम मोहम्मद का टिकट हुआ, हाँ, जब मिलेगा तो इस कस्बे के अंदर सन 2027 में जवाब देंगे। और ऐसा नहीं देंगे, बहुत अच्छी तरीके से देंगे। चलिए, साथ में हमारे प्रधान जी थे। साथ में ये भी बता दूं, इस कस्बे में हम भी 2 नंबर के प्रत्याशी रहे हैं, हमारे भाई मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा, पर पुटलिया धरी है एक ही जगह। वो गुलाम मोहम्मद से पूछना जरूर अगर मुलाकात हो। चलिए, अगर हमारे माध्यम से विधायक जी सुनेंगे तो वो जरूर इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। प्रधान जी, आप थोड़ा बताइए, राष्ट्रीय लोकदल का झंडा भी लगाया गाड़ी पर, राष्ट्रीय लोकदल के लिए समर्पित नजर आ रहे हैं, और राजकुमार सागवान सांसद भी हैं यहाँ के बागपत लोकसभा के, उनके बारे में भी थोड़ा कुछ बता दीजिए। राजकुमार सागवान ऐसे आदमी हैं, बहुत बढ़िया आदमी। अब सांसद हुए को उन्हें 1 साल से ऊपर हो गया। एक बार तो खुशी में अगर उन पर मैसेज करा तो उसमें आए हुए, और एक बार रंज हुआ, हमारी वालदा ख़त्म हुई, तो उन्हें पता लगा 5 बजे शाम को, उन्होंने फिर फ़ोन पर और से बुझा किस टाइम है कार्यक्रम, नुको जी हो लिया, नु तो ठीक है। अगले दिन वे 2 बजे हमारे यहाँ आ गए। इन बड़े नेताओं को तो इतना ही मामला है, किसी के खुशी में कर रंज में चले जाओ, और काम तो सारे करेगा वो, जिस काम को भी कहेंगे राजकुमार सागवान टाल ही नहीं करेगा। हमने झंडा वैसे नहीं लगा रखा, उस पार्टी में लोकदल में हमारी जान है, पूरी मेहनत से काम करवाएं। जब से राष्ट्रीय लोकदल में हमने पाँव रखा है, हम अलग अलग जंगलों के हुए काम बताने में है ना, तो आप गिनते गिनते नहीं थकोगे। चलिए, यहाँ पर जिस तरह से देखा, तमाम साथियों ने सिवाल खास विधायक को लेकर या समाजवादी पार्टी को लेकर या प्रदेश की सरकार को लेकर अपनी अपनी विचारधारा व्यक्त की, और ख़ासतौर से आपको बताएं जिस तरह से हमने यहाँ पर तमाम लोगों से बात की, सिवाल खास विधायक हाजी गुलाम मोहम्मद को लेकर कड़ी नाराज़गियाँ हैं। विधायक जी का दावा अलग है, लेकिन यहाँ पर जनता से जब बात करते हैं तो इनकी जो भी बातचीत है उसको देखा जाए तो नज़रिया अलग है। तमाम जितनी भी लोगों की विचारधारा है, इसके साथ हम आपको आगे भी लगातार अपडेट करते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे साथ में प्रधान जी थे, राष्ट्रीय लोकदल को लेकर एक बड़ी विचारधारा है, और दावा करते हैं कि आगे भी भविष्य में राष्ट्रीय लोकदल के साथ ही बने रहेंगे। सिवाल खास विधानसभा के साथ में हम आगे भी और तमाम ग्राम पंचायतों को लेकर आपको माहौल क्या है ये अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए यूपी पंचायत 2.0 के साथ, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तमाम लोगों का बहुत हार्दिक धन्यवाद।